ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं रिजवाना परवीन माविन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चटनल्ली तालुका व ज़िला बीदर। प्यारे बच्चों, आज हम अष्टम जमात की समाजी साइंस किताब से फ़िज़ाई कुर्रा एटमॉस्फेयर के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप तमाम का मैं चंदना की ई क्लास में खैर मुकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम कॉपी और कलम के साथ तैयार बैठे हैं और फ्राहम किरदा मालूमात को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं। पिछले सबक में आपकी दरसी किताब में मौजूद सबक फ़िज़ाई कुर्रे से मुताल्लिक़ बहुत सारी मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब इस सबक में हम इससे मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको चंद सवालात पूछ रही हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम इनके सही जवाब देंगे ना बच्चों? जी, बहुत खूब। चलिए, पहला सवाल है बच्चों, फ़िज़ाई कुर्रे की निचली परत कौन सी है? देखिए बच्चों, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप सोच के जवाब दीजिए। जी, आपके जवाब बिल्कुल सही है। फ़िज़ाई कुर्रे की निचली परत ट्रोपोस्फियर है। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल आपके सामने है, फ़िज़ाई कुर्रे की किस परत में ओज़ोन की परत पाई जाती है? सोचिए बच्चों। जी, बहुत खूब, स्ट्रेटोस्फियर परत में ओज़ोन की परत पाई जाती है। देखिए बच्चों, तीसरा सवाल है, हवा के दबाव को नापने का आला कौन सा है? जी, बहुत खूब, हवा के दबाव को नापने का आला बादपैमा है। चलिए बच्चों, अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हवाएं। हवाएं किसे कहते हैं आप सबको मालूम है ना बच्चों? जी, चलिए मैं बताती हूँ। हवा उफ़क़ी हरकत को कहते हैं जो ज़मीन की सतह पर होती है। ज़मीन की गर्दिश की वजह से हवाएं चलती हैं और दबाव में भी ये मुख्तलिफ होती हैं। देखिए बच्चों, हवा का रुख मालूम करने के लिए या हवा का रुख जानने के लिए विंडोयान या विंड कॉक, जिसे हम मुर्ग क़िबला नुमा भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हवा की रफ्तार मालूम करने के लिए जो इस आले का इस्तेमाल होता है उसको एनीमोमीटर कहते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने तस्वीर मौजूद है एनीमोमीटर की। अब हम देखेंगे बच्चों हवा की किस्में। हवा की किस्में कितनी हैं? देखिए बच्चों, हवा की 4 किस्में हैं। उसमें नंबर 1 है मुस्तक़ल हवाएं, दूसरी है, देखिए बच्चों, मौसमी हवाएं, और तीसरी किस्म है मुक़ामी हवाएं, और चौथी किस्म है तूफ़ानी हवाएं। देखिए बच्चों, मैं और एक बार दोहरा रही हूँ, हवा की 4 किस्में हैं। नंबर 1 है मुस्तक़ल या सिलसिलेवार हवाएं, दूसरी किस्म है मौसमी हवाएं, और तीसरी किस्म है मुक़ामी हवाएं, और चौथी किस्म है तूफ़ानी हवाएं। चलिए बच्चों, इन एक एक किस्म के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। नंबर 1 है सिलसिलेवार हवाएं, इसको मुस्तक़ल हवाएं भी कहते हैं।
सिलसिलेवार हवाओं को मुस्तकिल हवाएं भी कहते हैं। ज्यादा कम साल भर में एक ही जानिब चलती हैं। मौसमों के बदलने में, रेगिस्तान के बनाने में ये अहम रोल अदा करती हैं। सिलसिलेवार हवाओं को फिर 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। देखिए बच्चों, 3 किस्में कौन सी हैं? नंबर 1 है तिजारती हवाएं, दूसरी किस्म है कुतबी हवाएं और तीसरी किस्म है मुखालिफ तिजारती हवाएं। देखिए बच्चों, और एक बार दोहरा रही हूँ, सिलसिलेवार हवाओं को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है और वो है नंबर 1 तिजारती हवाएं, दूसरी है कुतबी हवाएं और तीसरी है मुखालिफ तिजारती हवाएं। चलिए बच्चों, इस एक किस्म से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। नंबर 1 है तिजारती हवाएं। देखिए बच्चों, आपके सामने तस्वीर भी है, इस पर गौर कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। ज़ेली सरतान ज़्यादा दबाव वाले खित्ते से खत्ता इस्तिवा के कम दबाव वाले खित्ते तक तिजारती हवाएं शुमाली निस्फ़ कुर्रे में शुमाल मशरिक़ से जुनूब मगरिब की तरफ चलती हैं। इसके अलावा ज़्यादा दबाव वाले इलाके की जानिब से कम दबाव वाले खित्ते की जानिब चलती हैं। शुमाल की जानिब से मशरिक़ की जानिब चलती हैं, जो खत्ता सरतान से खत्ता इस्तिवा की जानिब चलती हैं। इनको शुमाल व मशरिक़ की तिजारती हवाएं कहते हैं। तिजारती हवाएं जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में वो जुनूब मशरिक़ से शुमाल मगरिब की तरफ चलती हैं। इसको जुनूब मशरिक़ी तिजारती हवाएं भी कहते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे मुखालिफ तिजारती हवाएं। इनको मगरबी हवाएं भी कहा जाता है। कौन सी हवाओं को बच्चों? जी, वेरी गुड। इन मुखालिफ तिजारती हवाओं को मगरबी हवाएं भी कहा जाता है। ये हवाएं नीम खत्ता सरतान व खत्ता जद्दी के ज़्यादा दबाव वाले खित्ते से नीम कुतबी कम दबाव वाले खित्ते की तरफ चलती हैं। ये हवाएं शुमाली निस्फ़ कुर्रे में जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक़ और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक़ की तरफ चलती हैं। अब हम देखेंगे कुतबी हवाएं। कुतबी हवाएं कुतुब के ज़्यादा दबाव वाले खित्ते से नीम कुतबी कम दबाव वाले खित्ते की तरफ चलती हैं। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में शुमाल मशरिक़ से जुनूब मगरिब की तरफ चलती हैं और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में जुनूब मशरिक़ से शुमाल मगरिब की तरफ चलती हैं। ये हवाएं खुश्क और ठंडी होती हैं, कुतबी बर्फीले पहाड़ों से चलती हैं। इसकी वजह से ही ये हवाएं खुश्क और ठंडी होती हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे मौसमी हवाएं। देखिए बच्चों, आपको वहां पे किसकी तस्वीर नजर आ रही है? वेरी गुड, ये है हमारे मुल्क की तस्वीर। क्या है हमारे मुल्क का नाम? जी बिल्कुल दुरुस्त, हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। देखिए बच्चों, मौसमी हवाएं किसको कहती हैं? ये मौसमी हवाओं को मैकाती हवाएं भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में जुनूब मगरिब मानसून की हवाएं जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक़ के सिमत माह जून से सितंबर तक चलती हैं। शुमाल मशरिक़ मानसूनी हवाएं शुमाल मशरिक़ से जुनूब मगरिब की सिमत चलती हैं। सितंबर के
आखिर से माह दिसंबर के दरमियान तक ये हवाएं चलती हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको कलर के जरिए एरो मार्क से इसको बताया गया है। अब हम देखेंगे मुकामी हवाएं। मुकामी हवाओं से मुराद जो छोटे छोटे इलाकों में मुख्तसर मुद्दत के लिए चलती हैं, मुख्तलिफ सिमतों में दर्जे हरारत और दबाव की वजह से ये हवाएं चलती हैं। सबसे ज़्यादा अहम मुकामी हवाओं में समंदरी नसीम, पहाड़ों वाली हवा और वादियों वाली हवा वगैरह हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे तूफ़ानी हवाएं। तूफ़ानी हवाओं के मुतालिक आपको बहुत कुछ मालूम है ना बच्चों? जी, तूफ़ानी हवा से मुराद छोटा कम दबाव वाला रकबे वाला मरकज़ जिसके अतराफ ज़्यादा दबाव पड़ता है। देखिए बच्चों, हवाएं कम दबाव वाले हिस्से की तरफ चलती हैं और इस इलाके में दायरे की शक्ल में होती हैं। अजीज बच्चों, तूफ़ानी हवाओं को 2 किस्म में तकसीम किया गया है। देखिए, नंबर 1 है खते सरतान व खते जद्दी के दरमियान वाले इलाके के तूफ़ान। देखिए बच्चों, यहाँ तस्वीर में आपको बताया जा रहा है, ये शुमाली निस्फ़ कुर्रे में 23.5 डिग्री खते सरतान से जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में 23.5 डिग्री खते जद्दी के दरमियान वाले इलाके में ये तूफ़ान वाक़या होते हैं। ये अपने इलाकों में पाए जाते हैं जो ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। नंबर 2 है मोतदल तूफ़ान। देखिए बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में आपको कुर्रे अर्ज़ में मोतदल इलाके बताए जा रहे हैं। ये तूफ़ान मोतदल इलाकों में पाए जाते हैं। ये कम ताकतवर और कम ख़तरनाक होते हैं। तूफ़ान को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। देखिए बच्चों, जापान और चीन में टाइफून कहा जाता है। अमेरिका और मेक्सिको में हरिकेन कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में वेलीस कहते हैं और हिंदुस्तान में इसको साइक्लोन कहते हैं। ये आप इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अजीज़ बच्चों, अब हम देखेंगे रुतूबत। रुतूबत क्या है? देखिए बच्चों, पानी से भरी हुई या हवाओं में रुतूबत का ज़्यादा होना। रुतूबत को नापने वाले आले को हाइग्रोमीटर कहते हैं या फिर इसको साइक्रोमीटर भी कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर उसकी तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। रुतूबत के अक़साम। देखिए बच्चों, रुतूबत को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है ज़्यादा रुतूबत, नंबर 2 है मुतल्लिक़ा रुतूबत और नंबर 3 है खुसूसी रुतूबत। देखिए बच्चों, मैं और एक बार दोहरा रही हूँ। नंबर 1 है ज़्यादा रुतूबत, नंबर 2 है मुतल्लिक़ा रुतूबत, नंबर 3 है खुसूसी रुतूबत। अब हम देखेंगे बच्चों, बादल क्या हैं? आप सभी जानते हैं ना बादलों को? जी, बहुत खूब। देखिए, बादल किसे कहते हैं? कतरात का एक बड़ा ज़ख़ीरा और बर्फ़ के छोटे छोटे ज़र्रात जिनको हवा में मुअत्तिल रखा जाता है। बादल को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है तबक़ाती बादल, नंबर 2 ज़ख़ीरा बादल और नंबर 3 है घुंघरियाले बादल। देखिए बच्चों, बादल की किस्मों को मैं फिर से दोहरा रही हूँ। नंबर 1 है तबक़ाती बादल,
नंबर 2 ज़ख़ीरा बादल, नंबर 3 है घंघरियाले बादल। अब इनके मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। नंबर 1 है तबक़ाती बादल। ये बादल सबसे निचले बादल हैं जो फ़िज़ाई कुर्रे में 2 किलोमीटर के अंदर परतों की शक्ल में होते हैं। ये बादल खाकी और हल्के काले होते हैं जो अपने अंदर थोड़ी सी रुतूबत रखते हैं। ये बरसात का सबब बनते हैं। नंबर 2 है ज़ख़ीरा बादल। ये दरमियानी बादल होते हैं जो निस्फ कुर्वी जसामत वाले होते हैं। ये 2 से 6 किलोमीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं। ये सफ़ेद या सियाह रंग के होते हैं। ये ऊन के एक ज़ख़ीरे की तरह दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, आपको तस्वीर में बताया जा रहा है। नंबर 3 है घुंघरियाले बादल। ये ऊंचे ऊंचे बादल होते हैं। ये 6 किलोमीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं। ये निहायती खुश्क होते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों बरसात क्या है। आप सभी जानते हैं ना बरसात को? जी चलिए, बरसात कसीफ बुखारात वाले बादलों से बारिश का बरसना आम चीज़ है। बरसात को नापने वाला आला जिसे हम कहते हैं 12 पैमा। देखिए बच्चों, यहाँ पर उसकी तस्वीर मौजूद है। बरसात को सेंटीमीटर, इकाइयों में या फिर इंच के हिसाब से नापा जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों? देखिए, हिंदुस्तान की मेघालय रियासत के मैसनराम में साल भर में 1140 सेंटीमीटर बरसात होती है। देखिए बच्चों, हिंदुस्तान के नक्शे में मेघालय को हमने बताया है। यहाँ पे मेघालय में मैसनराम बोल के एक इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादातर बरसात वाला इलाका है। देखिए बच्चों, राजस्थान के रोयली इलाके में सबसे कम यानी साल भर में सिर्फ 8 सेंटीमीटर बरसात होती है। देखिए बच्चों, वहाँ पर हिंदुस्तान के नक्शे में रियासत राजस्थान को बताया जा रहा है। और कर्नाटक में देखिए बच्चों, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बारिश आगुम्बे में होती है, इसलिए इसको जुनूबी हिंदुस्तान का मैसनराम कहते हैं। कर्नाटक में सबसे खुश्क इलाका चित्रदुर्गा का नायकनहट्टी है। देखिए बच्चों, कर्नाटक के नक्शे में चित्रदुर्गा को बताया जा रहा है। वहाँ पे नायकनहट्टी बोल के एक गांव है, वहाँ पर ज़्यादातर खुश्क इलाका है। देखिए बच्चों, चिली का अटाकामा रेगिस्तान सबसे ज़्यादा खुश्क इलाका कहलाता है। इस इलाके में गुज़िश्ता 200 सालों से बरसात नहीं हुई है। बरसात अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे बरसात की किस्में। बरसात को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है इजमाली बरसात, नंबर 2 है जिबालियाती बरसात और नंबर 3 है तूफानी बरसात। चलिए बच्चों, एक एक के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। नंबर 1 है इजमाली बरसात। इजमाली बरसात बादलों के इकट्ठा होने से होती है। ज़्यादा दर्जे हरारत वाले इलाके में हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उड़ती है। ये ऊपर उठने वाली हवा ठंडी हो जाती है और भीग जाती है, जिसकी वजह से ये बरसात होती है। देखिए बच्चों, इजमाली बरसात के मुतालिक और थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे।
ये बरसात खतः इस्तवा के इलाके में और खतः सरतान, खतः जद्दी के दरमियानी इलाके में मौसम गर्मा में होती है। इजमाली बरसात को दोपहर या चाय के वक्त या फिर 4 बजे की बरसात के नाम भी दिए गए हैं। देखिए बच्चों, तस्वीर में बताया जा रहा है खतः सरतान और जुनूब में खतः जद्दी के दरमियानी इलाके में ये बारिश होती है। नंबर 2 है जिबालियाती बरसात। ये बरसात, जिबालियाती बरसात को पहाड़ी बरसात भी कहा जाता है या फिर इसको इमदादी बरसात भी कहा जाता है। ये बरसात खुश्की भरी हवाओं को रुकावट किसी पहाड़ी इलाके पर होती है तो हवा ऊपर उड़ती है। ताकत के साथ जब तेज हवा ऊपर उड़ती है ये ठंडी हो जाती है। मज़ीद ठंडी होने पर जबालियाती या पहाड़ी बरसात बन जाती है। अब हम देखेंगे तूफानी बरसात। देखिए बच्चों, जब गर्म हवा का एक बड़ा हिस्सा और ठंडी हवा का एक बड़ा हिस्सा आपस में मिलते हैं तो चूंकि गर्म हवा हल्की होती है जिसकी वजह से ऊपर उड़ती है तो इस पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो ऊपर उड़ती है। अपने से ज्यादा वजनी ठंडी हवा से जब गर्म हवा ज्यादा दबाव पड़ता है तो इसकी वजह से घने बादलों वाली बरसात होती है। अच्छा बच्चों, अब तक हमने जितनी मालूमात हासिल की है इससे मुतालिक मैं आपसे चंद सवालात पूछ रही हूँ। आप इनके सही जवाब दीजिए। चलिए बच्चों, आपके सामने पहला सवाल है, हवाओं की 4 किस्में कौन सी हैं? देखिए बच्चों, हवाओं की 4 किस्में कौन सी हैं? सोचिए, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। जी, बहुत खूब। चलिए आपके जवाब की जांच करते हैं। नंबर 1 है मुस्तकिल या सिलसिलेवार हवाएं। नंबर 2 है मौसमी हवाएं। नंबर 3 है तूफानी हवाएं और नंबर 4 है मुकामी हवाएं। चलिए बच्चों, आगे के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, बादलों की मुख्तलिफ किस्में बताइए। बादलों की मुख्तलिफ किस्में बताइए। मैं आपको फिर से 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप इसका जवाब सोचिए। जी, बहुत खूब। चलिए आपके जवाब की जांच करते हैं। नंबर 1 है तबखाती बादल। नंबर 2 है ज़ख़ीरा बादल। नंबर 3 है घुंघरियाले बादल। चलिए बच्चों, फिर तीसरा सवाल आपके सामने मौजूद है, रुतूबत की कितनी किस्में हैं? रुतूबत की कितनी किस्में हैं? चलिए फिर आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप इसका जवाब सोच के बताइए। जी, बहुत खूब। रुतूबत की 3 किस्में हैं। चलिए बच्चों, दूसरी सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी सरगर्मी है जोड़ लगाएं। देखिए बच्चों, अलीफ एक हिस्सा है और बा एक हिस्सा है। अलीफ के हिस्से में नंबर 1 है हवा की रफ्तार मालूम करने वाला आला। दूसरा है रुतूबत नापने का आला। नंबर 3 है बरसात को नापने का आला और नंबर 4 है जापान और चीन। नंबर 5 है हिंदुस्तान और बा वाले हिस्से में नंबर 1 है 12 पैमा और बी है एनीमोमीटर, सी हैग्रोमीटर और डी साइक्लोन, ई है टाइफून। देखिए बच्चों, अलीफ ए को और अलीफ बी से सही जोड़ लगाइए।
मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। चलिए बताइए। जी, बहुत खूब। चलिए आपके जवाबात की जांच करते हैं। नंबर 1 है हवा की रफ्तार मालूम करने वाला आला एनीमोमीटर। दूसरा है रुतूबत नापने वाला आला हैग्रोमीटर। और तीसरा बरसात को नापने का आला पारापैमा। और चौथा है जापान और चीन टाइफून। और हिंदुस्तान में है साइक्लोन। अच्छा बच्चों, अब तक हम बहुत सारी मालूमात हासिल कर चुके। अब मैं आपको घर पर काम दे रही हूँ। इसको करना है, फिर अपने अपने स्कूलों में अपने असातिज़ा-ए-किराम से इसकी जांच करवानी है। देखिए बच्चों, पहला सवाल है, नोट कर लीजिए आप। पहला सवाल है बादलों की मुख्तलिफ किस्मों की फहरिस्त बनाएं। देखिए और एक बार दोहरा रही हूँ, बादलों की मुख्तलिफ किस्मों की फहरिस्त बनाइए। नंबर 2 है बरसात की किस्में बयान कीजिए। बरसात की किस्में बयान कीजिए। चलिए बच्चों, फिर अगले सबक में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।